नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज बड़ा एक इम्पॉर्टेंट डे है। इम्पॉर्टेंट कैसे कि आज देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया है। अब ये जो वीडियो है, ये मैं किस लिए बना रही हूँ? ये मैंने बनाया है पॉलिटी के उन बच्चों के लिए जो अभी पॉलिटी के कंसेप्ट समझ रहे हैं और जिनको जो न्यूज़ में देखेंगे। अब न्यूज़ में कुछ न्यूज़ चैनल्स या न्यूज़पेपर्स इस चीज़ की तारीफ करेंगे, बहुत ऐतिहासिक दिन है, मतलब बहुत बड़ा काम हुआ है ना, इस तरह की बातें होंगी, तारीफें होंगी। और कुछ न्यूज़पेपर्स जो कि एंटी स्टेब्लिशमेंट होते हैं, है ना, और कुछ चैनल्स जो हैं वो इस चीज़ की इसका मतलब एक तरीके से इसको क्रिटिसाइज करेंगे कि देश के प्रधानमंत्री को इस तरीके से ऐसे एक रिलीजियस फंक्शन में इस तरह से शामिल नहीं होना चाहिए था। तो दोनों तरह के पर्सपेक्टिव आएंगे। अब जो पॉलिटिकल स्टूडेंट है वो सोचेगा कि हम लोग एक सेक्युलर कंट्री के अंदर हैं, तो ये क्या सही है या ये क्या गलत है ना। तो इस तरीके का नजरिया होगा। इसको मैं समझाती हूँ। देखिए, सबसे पहले हमें सेक्युलर वर्ड को समझना है। हालांकि सेक्युलरिज्म पे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है ना, लेकिन वो एक सेक्युलरिज्म इन पॉलिटी, इन इंडियन पॉलिटी के कंटेक्स्ट में है। अब आज का जो है ये पूरा परिप्रेक्ष्य कंटेक्स्ट ही अलग है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो बच्चों, सेक्युलर मतलब पंथ निरपेक्ष। ये जो वर्ड है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनिशियली नहीं था। ये तो आप लोगों को पता होगा। ये कब जोड़ा गया? 1976 में जोड़ा गया, ठीक है। उस समय जो सरकार थी वो थी इंदिरा गांधी जी की सरकार, है ना। और उन्होंने इसको 42वें संविधान संशोधन 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल करवाया था। 42nd अमेंडमेंट एक्ट को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हैं जो मैंने आपको भी बताए हैं, राइट। अब सेक्युलरिज्म जो है, देखिए दुनिया में दो तरीके से सेक्युलरिज्म को समझा जाता है। एक सेक्युलरिज्म है वेस्ट का। वहां पे किस तरीके से है कि राज्य और जो रिलीजन है ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। ये वहां पे क्यों आया है? क्योंकि उनके इतिहास से कोई भी आज कोई चीज है वो अचानक नहीं आती है। उसके पीछे एक काल होता है, एक काल खंड होता है पूरा का पूरा। बहुत सारी घटनाएं उससे रिलेटेड होती हैं। तो किसी भी चीज को आपको आज समझना है तो पहले थोड़ा सा उसका कंटेक्स्ट भी समझ लेना चाहिए, राइट। तो वहां क्योंकि एक समय ऐसा था कि राज्य और जो रिलीजन है, जो चर्च है, ये लोग मिलके मतलब एक तरह से सरकार चलाते थे। फिर चर्च ने ओवर पावर किया सरकार को, गवर्नमेंट को, मतलब राजा को। राजा ने फिर इसका विरोध किया, फिर उनके बीच में दुश्मनियां हुई, राइट। फिर वहां पे धीरे धीरे करके डेमोक्रेसी आई, है ना। मोनार्की रहते हुए भी कहीं पे डेमोक्रेसी आई। और फिर ये हुआ कि ये दोनों दोनों जो है सेपरेट रहेंगे। कंटेक्स्ट थोड़ा सा मैंने ब्रीफ में बताया, इस तरीके से है। तो एक तो हो गया ये कि दोनों बिल्कुल सेपरेट हैं, राइट। अब हमने किस प्रकार का सेक्युलरिज्म अडॉप्ट किया है? हमारे यहाँ का जो सेक्युलरिज्म है वो ये है कि स्टेट, हमारे यहाँ पे हमको फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, है ना। आर्टिकल 25 से 28 के बीच में पूरा दिया हुआ है। हम किसी भी आस्था की पद्धति को फॉलो कर सकते हैं, कोई हमें मजबूर नहीं करेगा, ठीक है ना। हम कैसे करें, क्या करें, वगैरह वगैरह। राज्य किसी चीज को बढ़ावा नहीं देगा, सही है, लेकिन राज्य डिसरिस्पेक्ट भी नहीं करेगा। किसी के रिलीजन की राज्य डिसरिस्पेक्ट भी नहीं करेगा, राइट, ठीक है। हमारे यहाँ का क्या है कि हमारे यहाँ का जो स्टेट है वो रेस्पेक्ट करेगा सब रिलीजन्स की। उनके यहाँ पे रेस्पेक्ट भी नहीं, वहां पे क्या है, वहां पे क्या बिल्कुल सेपरेशन है, ठीक है ना। डिवोर्स आप कह सकते हो। हमारे यहाँ पे क्या रेस्पेक्ट है। पहली बात तो आप इस बात को समझिए, ठीक है ना। देखिए, जो राजनीति का जो विद्यार्थी होता है ना, पॉलिटी जब आप पढ़ रहे हैं या आप कोई भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप किसी भी घटना को इस वजह से मत ऐसे मत करिए कि आपको एनालिटिकल आपकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि ये चीज किस तरीके से है और कैसे ये सही है, क्या ये गलत है, इस तरीके से समझना चाहिए, ठीक है। अब आज की इस घटना को हम लोग समझते हैं कि कैसे क्या हुआ। देखिए, पहली बात रेस्पेक्ट, तो उन्होंने रेस्पेक्ट ही किया है ना। सब रिलीजन्स की रेस्पेक्ट। दूसरी बात है सेक्युलरिज्म हमारे देश का जो है, हमारे यहाँ पर 1976 में ये वर्ड जोड़ा है बच्चों, लेकिन हम लोग शुरुआत से ही 47 से पहले, 76 से पहले तो थे ही, 47 के बाद भी हम सेक्युलर ही रहे, ठीक है ना। सेक्युलर से मतलब, लेकिन सेक्युलर से मतलब हमारे यहाँ पे सब रिलीजन्स की रिस्पेक्ट होती थी, ठीक है ना। लेकिन हमारे यहाँ पे तो सदियों से परंपरा ही चली आ रही है ना, हमारी तो संस्कृति यही है, सर्वधर्म संभाव।
हमने पारसियों को अपने यहाँ पे शरण दी, वो हमारे देश का एक इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है। ज्यूज जो है वो हमारे यहाँ पे रहते हैं, हमारे यहाँ पे नहीं, उनका भी देश है, राइट। तो हमारे यहाँ पे सर्वधर्म संभावना की एक अलग ही एक तरीके की वो एक हमारा सांस्कृतिक एक प्रारूप है हमारे देश का ये। पहली बात इसको समझिए। तो आज उन्होंने क्या किया है, कोई उन्होंने रेस्पेक्ट करी है। एक मेजॉरिटी, एक देश की एक एक देश के कुछ लोगों की जो भावनाएं उससे जुड़ी हुई थी, है ना, तो उन्होंने उसके प्रति रेस्पेक्ट दिखाई। तो रेस्पेक्ट हमारे सेक्युलरिज्म जो है वो है इस तरीके का, तो ठीक है, नो प्रॉब्लम इसके अंदर, ठीक है ना। और क्या वो भारत के नागरिक नहीं है? उनको भी अधिकार है, वो भी अपना राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, वो उन पे भी तो एप्लीकेबल होता है ना। उन्होंने क्या किसी को बढ़ावा नहीं दिया है, उन्होंने अपनी जो आस्था है उसको दिखाया है बस। तो इसको इस कंटेक्स्ट में समझिएगा। आई होप डाउट्स आपके कुछ क्लियर हुए होंगे। थैंक यू, नमस्कार।